तो आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे पुराण उरान के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि पुराण क्या है, फिर जो रामायण महाभारत ये सब होता है उसके बारे में जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिएगा कि जो है वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आपका जो एक भी कंसेप्ट है वो आपसे जो है मिस ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रामायण तो देखेंगे ही, महाभारत ये सब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, साथ में जानेंगे कि आश्रमों की संख्या क्या होता है, पुरुषार्थ क्या है, उपनिषद क्या होता है। मतलब आज जो है थोड़ा वीडियो लंबा होगा और जबरदस्त टॉपिक को जो है आज जो है पिनअप करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रयास कीजिएगा पूरा देखने के लिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, शुरू से अगर नहीं देख पाए होंगे तो आप शुरू से भी देख लीजिएगा। हिस्ट्री बैच होगा फाउंडेशन करके। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पीडीएफ जो है हमारे प्रिय खान सर जी का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, देखिए खान सर मतलब उतना ही क्वेश्चन को पिन अप करते हैं जितना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, बस यही माइंड में सेटअप रखना है। उस ये उनका मतलब शुरू से ही जो है उनका नियम है, काहे लालतू फालतू क्वेश्चन को जो है सेट करना है जो एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, तो ठीक है। तो चलिए बीच बीच में और कुछ बताते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं पुराण, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पुराण, ठीक है। बात करते हैं कि इसकी अगर रचना के बारे में अगर बात किया जाए, पुराण की अगर रचना के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका रचना जो है आपका महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया है। कौन कौन? महर्षि 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 लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा। मान लीजिए अगर कोई दे दिया है, बोल दिया कि अति आपका जो है महर्षि लोमहर्ष ने किया है, ऑप्शन में अगर दिखेगा तो इसको टिक कर दीजिएगा, अगर ये दिखा तो इसको टिक कर दीजिए। मतलब अगर दोनों भी दिखे तो दोनों को टिक करना है, ठीक है। तो इतना माइंड में सेटअप रखिए कि अगर पूछेगा कि पुराण का जो है रचना किसने किया, तो महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया है, ठीक है। अगर बात की जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो डायरेक्ट आपको बताना है कि पुराणों की संख्या जो है 18 है। अगर पूछ दिया कि पुराण की संख्या है बताइए कितना, 4 को ऑप्शन दे दिया, 12, 14, 16, मान लिया 18 दे दिया, तो डायरेक्ट टिक करना है 18 को, ठीक है। अगला बात करते हैं कि इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। ये जो पुराण है इसको मान लीजिए पूछ दिया कि पुराण इसको कहते हैं, तो पांचवा वेद कहते हैं। ऑप्शन में दे दिया कि पुराण को कहते हैं, ऑप्शन दे दिया चौथा वेद, तीसरा वेद, पांचवा वेद, पहला वेद, तो डायरेक्ट टिक करेंगे कि इसको जो है पांचवा वेद कहते हैं। या अगला क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पुराण को कहते हैं वेदों का वेद, और कुछ ऑप्शन में दे दिया और वहाँ ऑप्शन में दिखेगा वेदों का वेद, तो डायरेक्ट इसी को टिक करना है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं कि इसे जो है प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलता है। जो पहले के मतलब राजवंश मतलब राजा लोग क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, ए टू जेड जानकारी जो है आपको पुराण से भी जो है मिलता है, ठीक है। बात करते हैं कि स्त्री और जो शूद्र थे उनको जो है इसे पढ़ने की अनुमति नहीं दिया जाता। जो पहले लेडीज लोग जो थे और जो जो शूद्र लोग होते थे मतलब नीच जाति के लोग, वो सबको क्या होता था कि ये सब पढ़ने का अनुमति नहीं था। क्या चीज़? जो पुराण होता है ना, तो पुराण का पढ़ने का अनुमति नहीं दी, इजाज़त नहीं था कि मतलब आप पढ़ सकते हैं। मतलब जो बड़े बड़े लोग थे, जो अच्छे घराना के थे, तो वो सब मतलब पुराण पढ़ सकते थे। बस ये सब क्या करता, खाली सुनता था, ठीक है। तो ये सब सुन सकते थे, ठीक है। बात करते हैं आगे कि जो विष्णु पुराण है, तो विष्णु पुराण में जो है आपको इसे मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि मौर्य वंश का जानकारी जो है किस पुराण से मिलता है, चार गो मान लीजिए 3 गो 4 गो ऑप्शन दे दिया पुराण का नाम, तो आपको डायरेक्ट टिक करना है कि विष्णु पुराण। जो विष्णु पुराण है इसमें जो है मौर्य वंश की जो है जानकारी मिलता है, ठीक है, विष्णु पुराण में, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं तो अगला मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में जो है इसमें जो है सातवंश वंश का जो है जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण में जो है आपको सातवाहन वंश का जो है जानकारी मिलता है, ठीक है। और विष्णु पुराण अगर पूछेगा तो बताएंगे मौर्य वंश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला अगर क्वेश्चन बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो है विष्णु भगवान के जो है 10 अवतारों की चर्चा। मान लीजिए अगर पूछ दिया कि बताइए कि मतलब कौन सा पुराण है जिसमें जो है आपको विष्णु भगवान का जो है 10 अवतारों की चर्चा है, तो बताएंगे वो जो है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में क्या है कि उसमें जो है 10 अवतारों की जो है चर्चा है, ठीक है। तो इतना जो है आपको याद रखना है। कौन सा पुराण में डिस्कस किए, तो मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में जो है कौन सा वंश की जो है चर्चा है, तो बताएंगे सातवाहन वंश की चर्चा है। और मौर्य वंश का चर्चा जो है विष्णु के पुराण में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, अगला क्या है, अगला है कि वायु पुराण। वायु पुराण में क्या है कि इसमें जो है गुप्त वंश की चर्चा है। तीनों पॉइंट मतलब आपको जो है पिन अप करके रखना है। अगर पूछेगा कि विष्णु पुराण में तो मौर्य वंश की चर्चा, मत्स्य पुराण में तो सातवाहन वंश की चर्चा,
वायु पुराण में तो बताएंगे गुप्त वंश की चर्चा, ठीक है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा, वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा, ठीक है। ये सब जो है मतलब इसमें जो है डिस्कस किया गया, ठीक है। अगला है कि इसमें जो है लिखा है कि समुद्रगुप्त जो था उसका जो घोड़ा जो समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पीता था। जो वायु पुराण है मतलब इसमें बताया गया था कि जो समुद्रगुप्त जो है ना उसका जो घोड़ा था, जो घोड़ा को जो मतलब पोष करके रखा था, तो उसका जो घोड़ा जो पानी पीता था ना, तो 3 वो जो समुद्र मिलता है ना, तो तीनों समुद्र का जो मिलता है वहाँ का स्थान का जो है पानी पीता था, ठीक है। 3 समुद्र का पानी पीता था, ये बताया गया किस में, वायु पुराण में, ठीक है। तो इतना हम लोग डिस्कस कर लिए। अगला अब बात करते हैं जो मतलब पुराण के बारे में था हम लोग उतना डिस्कस कर लिए, ठीक है। अगला क्या है, अगला हम लोग का टॉपिक आता है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है, ठीक है। तो बात करते हैं उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद का अगर क्लियर अगर बात किया जाए तो इसका मेन अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके जो है ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान को अर्जित करना, मतलब जो नॉलेज है, नॉलेज को कलेक्ट करना ही जो है आपका उपनिषद कहलाता है, ठीक है। किसके सामने कलेक्ट करना, तो बताएंगे गुरु के सामने, शिक्षकों के सामने। अभी तो मान लीजिए पहले क्या होता था कि आदमी जो पेड़ पौधा होता था वहाँ पे जाकर के मतलब शिक्षा को ग्रहण करता था, शिक्षा को अर्जित करता था, ठीक है। लेकिन अब तो ऐसा डिजिटल मोड हो गया है कि अपना घर से भी आदमी जो है पढ़ सकता है, ठीक है। तो मतलब पहले यही होता था कि गुरु के सामने मतलब शिक्षक के सामने जो है बैठ करके जो है ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञान को प्राप्त करना जो है उपनिषद कहलाता था, ठीक है। अगर बात करें तो यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। ये जो है ब्राह्मणों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, ब्राह्मण के विरुद्ध जो है राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। ये जो ब्राह्मण का जो विरोध होता है, मतलब ब्राह्मण के विरुद्ध करने का मतलब क्या, ब्राह्मण मतलब जैसे करते थे उसका अपोजिट ये लोग करते थे, मतलब उसके विरुद्ध, मतलब वो नहीं करना चाहिए था तो वो काम करते थे कि ये लोग बैठ करके जो है शिक्षा को अर्जित करते थे। यानी ब्राह्मणों के विरुद्ध जो राजपूत की जो है एक प्रक्रिया मानी जाती है ये, मतलब उपनिषद में, ठीक है। अगला बात करते हैं कि अगर उपनिषद, यहाँ से क्वेश्चन जबरदस्त बनता है, यहाँ से क्वेश्चन है बस ये है कि विरुद्ध माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गुरुओं के समीप बैठकर ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञान को प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। यहाँ तक इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट ये है कि उपनिषद जो है 108 है, किंतु 13 उपनिषद को मान्यता नहीं प्राप्त है। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। अगला बात करते हैं कि बृहद नारायण उपनिषद। तो बृहद नारायण उपनिषद में जो है सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। अगर मान लीजिए अगर पूछ दिया कि बताइए कि उपनिषद में जो है सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, तो बताएंगे बृहद नारायण। अगर पूछे कि सबसे बड़ा उपनिषद तो बताएंगे बृहद नारायण। पूछ दिया सबसे प्राचीन यानी मतलब सबसे पुराना, तो यही है, मतलब जो बड़ा रहेगा तो ऑफकोर्स है कि वो पुराना होगा ही। तो मतलब सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन में जो है आपको बृहद नारायण उपनिषद है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कठोपनिषद। कठोपनिषद जो है इसमें क्या है कि यम और निचेकिता की चर्चा है। इसमें ऊ शब्द का जो है महत्व का दर्शाया। मान लीजिए कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि बताइए जो ऊ शब्द है ये जो है मतलब कौन सा उपनिषद में दर्शाया गया, तो बताएंगे कठोपनिषद में। जो कठोपनिषद है उसमें जो है कठोपनिषद में जो है आपको ऊ शब्द का जो है चर्चा किया गया, उसका महत्व को बताया गया, ठीक है। अगला पॉइंट को देखते हैं मंडकोपनिषद। मंडकोपनिषद में क्या है, एक मिनट रुकिएगा। मंडकोपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मंडकोपनिषद में जो है सत्यम जयते की चर्चा है। मंडकोपनिषद में क्या है, सत्यम जयते की चर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर बताया था, ठीक है। अगला है जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में इसमें जो ब्रह्म विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है मतलब तीनों मूर्ति का जो है चर्चा है कौन सा उपनिषद में, तो बताएंगे जबालो उपनिषद में। किसमें, जबालो उपनिषद में। जबालो उपनिषद में जो है त्रिमूर्ति की जो है चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जो है इसी उपनिषद में, मतलब 4 जो आश्रम होता है, अभी बाद में डिस्कस करेंगे आश्रम के बारे में, कौन कौन आश्रम है क्या है। तो 4 आश्रमों के बारे में जो है डिस्कस जबालो उपनिषद में ही है, ठीक है। अगला बात करते हैं अलोपनिषद। अलोपनिषद में क्या है कि यह सबसे बाद का उपनिषद है। जो अलोपनिषद है सबसे बाद का निषद है, उपनिषद है। इसकी अगर रचना की बात किया जाए तो इसकी रचना अकबर के साथ हुआ था, मतलब अकबर के टाइम में हुआ था, ठीक है। अगला बात करते हैं स्मृति। स्मृति साहित्य, ये क्या है, तो स्मृति साहित्य यानी इसमें जो प्राचीन राजवंशों की चर्चा मिलता है। जो स्मृति साहित्य इसमें जो पहले के जो राजा ये सब होता था ना, उसका जानकारी जो आपको स्मृति साहित्य में मिलता है, ठीक है।
स्मृति साहित्य की अगर संख्या की बात किया जाए तो बताएंगे 36 गो है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि विष्णु स्मृति नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलता है। जो विष्णु स्मृति है और जो नारद स्मृति है, ये सबसे जो है आपको किसका जानकारी मिलता है, तो गुप्त काल की जानकारी मिलता है, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं कि मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से जो है मौर्य काल की जानकारी मिलता है। मान लीजिए अगर पूछ दिया कि कौन सा स्मृति से जो है आपको मौर्य काल का जानकारी मिलता है, तो बताएंगे मनु स्मृति, म से मनु और म से मौर्य काल, और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है इससे भी जो है आपको मौर्य काल का जानकारी मिलता है, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति से जो है जुआ खेलने की उचित बताया गया। जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, एक मिनट इसको डालते हैं, जो याज्ञवल्क्य स्मृति है इसमें जो है जुआ खेलने को जो है उचित बताया गया, मतलब सही बताया गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में, ठीक है। अगला ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मनु स्मृति है, जो मनु स्मृति को जो है धर्मशास्त्र कहते हैं, पूछ दिया कि बताइए कि कौन सा स्मृति को जो है धर्मशास्त्र कहते हैं, तो बताएंगे मनु स्मृति को, ठीक है। इसमें जो ऊंची जाति को वरीयता दी गई है, मतलब जो उच्च जाति के लोग हैं उसको मतलब ज़्यादा वैल्यू दिया गया इस टाइप से, और दलित तथा महिलाओं को जो है नीचा दिखाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कौन सा स्मृति में ऐसा डिस्कस किया गया है, तो बताएंगे मनु स्मृति में। किसमें, तो बताएंगे मनु स्मृति में, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं कि इसमें जो है विवाह के लिए जो है पुरुष का जो एज होता है, मतलब उम्र होता है, वो 25 साल के दिखाया है, और लड़की को अगर बात किया जाए तो 12 वर्ष का बताया गया है। किसमें, मनु स्मृति में ही, ठीक है। तो मनु स्मृति में जो है मतलब जो जेंट्स हैं, मतलब जो पुरुष हैं, उनको जो है 25 साल बताया गया शादी के लिए, और जो लड़की है उसके लिए जो है 12 साल बताया गया, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं कि इसमें जो है मनु स्मृति में ही कि 8 प्रकार का जो है विवाह की चर्चा है। मनु स्मृति में कितना, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। और अगर संस्कार जो होता है, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, बिहेवियर जो होता है, व्यवहार संस्कार जो है, वो जो है आप, एक मिनट रुकिए, वो जो है आपको कितना है, तो वो जो है 16 है, ठीक है। पहला अगर आपका जो संस्कार बात किया जाए तो गर्भ धारण जो होता है वो आपका पहला संस्कार, ठीक है। और दाह संस्कार जो है अंतिम संस्कार। ज़्यादातर आपको इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट है और लास्ट पूछता है। तो पहला हो गया गर्भ धारण जो संस्कार होता है वो हो गया, और दूसरा जो है दाह संस्कार, मतलब मरने के बाद नहीं होता दाह संस्कार, वो हो गया अंतिम संस्कार, ठीक है। जन्म और एक मृत्यु वाला, ठीक है। 16 प्रकार के जो है संस्कारों की डिस्कस की, याद रखिएगा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। 8 प्रकार के विवाह की जो है चर्चा, ठीक है। अगर बात करते हैं ऋण के बारे में तो 3 प्रकार के ऋण होते हैं, एगो देव ऋण होता है, एगो ऋषि ऋण होता है, एगो पितृ ऋण। अभी सब के बारे में डिस्कस करेंगे, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मोबाइल लैग कर रहा है। चलिए लगता है सही हो गया। चलिए, तो हम लोग 3 प्रकार के ऋण को देख रहे थे ना। हाँ, तो मतलब ऋण जो है 3 प्रकार के हैं, यानी एगो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो देव ऋण कहने का मतलब इसमें क्या चीज डिस्कस किया जाता है, देव ऋण में जो आपको जो धार्मिक अनुष्ठान होता है, जो पूजा पाठ होता है, यज्ञ, ये सब होता है ना, तो ये सब के बारे में जो आपको देव ऋण में जो है डिस्कस किया गया थे, ठीक है। इससे मुक्ति मिलता है, मतलब धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, अगर पूजा वूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं आप, चाहे मतलब भाग लेते हैं, तो आपको जो है इससे छुटकारा मिलता है। ये जो देव ऋण है, मतलब इससे जो है आपको मुक्ति मिलता है, ठीक है। ऋषि ऋण, ऋण मतलब ऐसे समझिए ना कर्ज टाइप से, ठीक है। तो मतलब कर्ज से आप मुक्त हो गए। देव ऋण यानी भगवान का जो काम था उससे आप मुक्त हो गए, उनका काम करके आप छुटकारा पा लिए, ठीक है। ऋषि ऋण से बात करते हैं तो इसमें जो है अपने पुत्र को शिक्षित करने से मुक्ति मिलता है। अगर आप पिता हैं और आप अपने बच्चे को अगर पढ़ा दिए, अगर वो सफल हो गया, तो आप जो है ऋषि ऋण से जो है आप मुक्त हो गए, आप फ्रीडम हो गए, फ्री हो गए, ठीक है। पितृ ऋण में है कि इसमें जो है संतान उत्पन्न कर इस ऋण से छुटकारा। आप मान लीजिए पिता हैं, अगर आप संतान उत्पन्न कर दी तो आप जो है पितृ ऋण से जो है उत्पन्न मतलब छुटकारा आपको मिल गया, ठीक है। यही सब के बारे में जो है डिस्कस किया। डायरेक्ट इतना नहीं पूछेगा कि कौन ऋण में का है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि ऋण कितने प्रकार के हैं, 3, ठीक है। बाकी तो सब वैसा ही कॉमन है, देव तो भगवान उगन वाला होगा, तो उसमें जो धार्मिक अनुष्ठान सबके बारे में कुछ होगा डिस्कस, ठीक है। ऋषि ऋण इसमें जो है अपने पुत्र को शिक्षित करना है, ऋषि टाइप से ऐसे दिमाग लगा लीजिएगा कि ऋषि लोग क्या होता है, थोड़ा पढ़ा लिखा टाइप से होता है, तो ऋषि ऋण में थोड़ा पढ़ाई लिखाई के बारे में होगा, ठीक है। पितृ ऋण मतलब पापा का ऋण, मतलब पापा बनिए कैसे,
तो मतलब अपना बेटों को अगर उत्पन्न मतलब बच्चे को जो है अपना जन्म वो देते हैं, पापा नहीं मम्मी, तो मतलब अगर उसका अगर छुटकारा पा लिए तो आप पितृ ऋण से जो है वो मुक्त हो गए। ठीक है। अगला बात करते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो है 4 प्रकार के होते हैं। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो पुरुषार्थ यानी पहला हो गया धर्म, दूसरा हो गया अर्थ, तीसरा हो गया काम, चौथा हो गया मोक्ष। ठीक है। तो बात करते हैं धर्म के बारे में कि धर्म में क्या है। तो धर्म में जो आपको सामाजिक नियम व्यवस्था का जो है चर्चा किया गया। पुरुषार्थ जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला धर्म हो गया, अर्थ के आधार पर हो गया, काम के आधार, मोक्ष के आधार पर। तो धर्म के आधार पर बात किया जाए तो इसमें जो है सिर्फ आपको सामाजिक जो नियम है, समाज का जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में जो है डिस्कस किया गया धर्म में। ठीक है। धर्म तो आपको समाज में ही आएगा। ठीक है। और अर्थ में जो आर्थिक संसाधन मतलब जो आपका इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड होता है ये सब के बारे में जो है डिस्कस किया गया। और काम जो है, काम किससे, तो काम आपका जो शारीरिक सुख भोग से, मतलब आपका जो शरीर है उसी से रिलेटेड है। ठीक है। मतलब शारीरिक कामकाज से। ठीक है। मोक्ष में जो है आत्मा का उद्धार, मतलब आपका आत्मा का जो है परमात्मा से मिलन, ये जो है आपका मोक्ष की प्राप्ति, ये सब है। ठीक है। अगला अगर बात करते हैं तो अगला आपका है आश्रमों की संख्या। अगर आश्रम की संख्या के बारे में बात किया जाए तो आश्रम की संख्या कितनी है, तो 4 बताएंगे। ठीक है। पहला है कि जन्म से 5 वर्ष की अवस्था तक जो है बाल्यावस्था, मतलब बचपन का जो है, या शिशु अवस्था जो है कहते हैं। मतलब 0 से, मतलब जब जन्म लिया ओकर से 5 वर्ष तक का जो अवस्था है उसको जो हम लोग बाल्यावस्था के नाम से कहते हैं, या शिशु अवस्था के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है। ये तो पता ही है। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य अगर बात किया जाए मतलब गुरुकुल में शिक्षा, मतलब शिक्षा लेने के टाइम को जो है ब्रह्मचर्य कहा गया है। यानी 5 वर्ष से 25 वर्ष तक की जो है आपको पढ़ने का एक अच्छा उम्र है। ऐसे तो जिंदगी भर आदमी पढ़ेगा तो वो पढ़ाई खत्म नहीं होगा, लेकिन बेस्ट टाइम जो है इसी को माना गया, ब्रह्मचर्य अवस्था को। ठीक है। यानी 5 से 25 वर्ष तक। ठीक है। गुरुकुल में जो शिक्षा मिलता है या स्कूल में जो शिक्षा मिले आपको। ठीक है। कॉलेज में। अगला है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन यानी 25 साल के बाद, यानी 25 से 50 साल तक जो है आपको परिवार के साथ रहना ही जो है गृहस्थ जीवन कहलाता है। माने खेती बाड़ी सब जो है आपको इसी में है करना 25 से 50 तक। अब वानप्रस्थ यानी 50 से 75 तक जो है सामाजिक तथा धार्मिक जीवन, मतलब 50 से 75 तक जो आप धर्म के आधार पर, मतलब धर्म में आप लोग डिफरेंस करने लगेंगे इस उम्र में। ठीक है। और लास्ट है सन्यासी, यानी 75 वर्ष में जो है आप वन्य तपस्या करने लगेंगे। ठीक है। थोड़ा सा रुकिएगा, बहुत लैग कर रहा है। चलिए, तो फिर से स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा लैग कर रहा था। चलिए, तो ये पता चल गया आपको जो ब्रह्मचार्य था वो 5 से 25, गृहस्थ जीवन जो है 25 से 50, और 50 से 75 वानप्रस्थ, और सन्यासी का उम्र 75 से पार होने लगा तो आप सन्यासी बन जाइए, आराम से घूमत रहिए, आराम से ज्ञान बांटत रहिए। ठीक है। तो ये जो था आपका आश्रम की संख्या 4। ठीक है। पुरुषार्थ की संख्या 4, यानी दोनों की संख्या 4, ऋण की संख्या 3, इसके बारे में जो है डिस्कस किया। ठीक है। उपनिषद पता चल गया। ठीक है। अगला, एक मिनट रुकिए। तो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं महाकाव्य के बारे में कि महाकाव्य है क्या। ठीक है। तो महाकाव्य के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो महाकाव्य यानी महाकाव्यों की संख्या की अगर बात किया जाए तो इसका संख्या 2 है। एगो महाभारत है, एगो रामायण है। ठीक है। एगो महाभारत है और एगो रामायण है। ठीक है। महाकाव्य की संख्या 2, महाभारत, रामायण। थोड़ा सा रामायण के बारे में जान लेते हैं कि इसकी रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने किया। इतना याद रखिए कि वाल्मीकि जो इसका रचना किए हैं। ठीक है। ये तो याद ही होगा बचपन से ही आपको कि प्रारंभ में जो है इसमें जो है 12,000 जो है श्लोक थे, किंतु वर्तमान में जो है 24,000 श्लोक हो गए। पहले 12,000 था लेकिन अभी 24,000 हो गया। ठीक है। इसे गुप्त काल में जो है पूरा किया गया था। पंज पूछ दिया कि रामायण जो है किस काल में पूरा हुआ था, तो बताएंगे गुप्त काल में। ठीक है। अगला अगर बात करते हैं कि अकबर के समय क्या हुआ था कि रामायण जो था आपको फारसी भाषा में मतलब फारसी भाषा में जो है मतलब पढ़ा गया था, लिखा गया था। रामायण जो था आपको अकबर के समय में फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था। ठीक है। अगला बात करते हैं रामायण के बारे में, इतना याद रखिएगा क्या क्या था कि गुप्त काल में जो है इसको पूरा किया गया था। ठीक है। और पहले 12,000 श्लोक था, अभी 24,000 श्लोक हो गया है। अकबर के समय में जो इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है। बस इतना पॉइंट। अगला है महाभारत। महाभारत के बारे में, एक मिनट, महाभारत के बारे में अगर बात किया जाए तो महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा अगर महाकाव्य पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा महाभारत है। ठीक है। इसका रचना जो है आपका वेद व्यास जी किए हुए हैं। ठीक है।
इसकी प्रारंभिक नाम जो है जय संहिता है। जय संहिता बहुत बार पूछता है एग्जाम में डायरेक्ट, बताइए कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है, तो जय संहिता। इसमें जो है 8,800 श्लोक है। जो महाभारत है इसमें जो है 8,800 श्लोक है। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो 1,00,000 श्लोक है। अगर इसमें 1,00,000 श्लोक है, ठीक है, और उसमें कितना था रामायण में, अभी 24,000 है। यहाँ पे देखिए ना अभी तो, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अगला है कि महाभारत के जो है खंडों को जो है पर्व कहा जाता है। जो महाभारत का जो खंड होता है उसको क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्व। इसमें जो है कुल 18 पर्व है। महाभारत में कुल 18 गो पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि महाभारत का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्व कौन सा है, तो भीष्म पर्व जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के जो है वार्तालाप की चर्चा है। जो भीष्म पर्व है इसमें जो अर्जुन और जो आपका कृष्ण जी हैं उनका जो है बात का जो डिस्कस होता है, कन्वर्सेशन होता है, उसका जो है चर्चा है किसमें, भीष्म पर्व में। भीष्म पर्व को जो है आपको भगवत गीता या गीता का पूछ सकता है कभी कभी कि बताइए कि भागवत गीता किसको कहते हैं, तो भीष्म पर्व को। भीष्म पर्व में जो है किसका चर्चा है, तो कृष्ण जी का और अर्जुन जी का, ठीक है। इसी को जो है गीता भी कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट अगर डिस्कस करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है कि अकबर के समय क्या हुआ था कि महाभारत को जो है फारसी भाषा में राजाम राजनामा के नाम से जो है अनुवाद किया गया था। जो अकबर के समय में जो है महाभारत को जो है फारसी भाषा में किसमें, तो राजनामा के नाम से जो है अनुवाद किया गया था। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे रामायण के बारे में। तो अकबर के समय रामायण को जो फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। एक पॉइंट यहाँ पे हमसे मिस हुआ था कि जो अकबर के समय क्या हुआ था कि रामायण को जो फारसी भाषा में यहाँ पे भी और महाभारत में भी वही हुआ था अनुवाद, ठीक है। लेकिन बदायूनी ने किया था, फारसी भाषा में कौन किया था, तो बदायूनी ने किया था, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। और एक पॉइंट यहाँ पे है कि अकबर के समय महाभारत को जो फारसी भाषा में राजनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। किसके नाम से, राजनामा के नाम से अनुवाद किया था। तो फाइनली जो था आज का जो है वीडियो यहीं पे क्यूट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाइएगा, विजिट कीजिएगा, और वीडियो जो नहीं देखे होंगे उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।